प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में बीजेपी का स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी ने देशवासियों से की स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील। कहा, नमो ऐप पर शेयर करें श्रमदान की तस्वीरें। निमंत्रण के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे अखिलेश यादव। राम मंदिर ट्रस्ट को पत्र लिखकर कहा, 22 जनवरी के बाद सपरिवार करूंगा दर्शन। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका। मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। शिवसेना गुट में शामिल होंगे देवड़ा। अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला। राहुल पहले अपने नेताओं को न्याय देंगे। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और कोहरे की मार। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 10 मीटर से कम। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थमी। ट्रेनें, फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। आम चुनाव से पहले इमरान खान को बड़ा झटका। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव चिन्ह बल्ला अमान्य घोषित। इमरान खान ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गांधी परिवार के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद ही कांग्रेस छोड़ने की जानकारी दी। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और यह कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे मिलिंद देवड़ा शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद मिलिंद देवड़ा को पार्टी में शामिल करवाएंगे। तो बहुत बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए देखा जा रहा है, खासकर वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। अब समझिए कि राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे हैं मिलिंद देवड़ा, और ऐसे में मिलिंद देवड़ा का गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाना जाहिर तौर पर एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। ये आपको बताएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और महाराष्ट्र से कांग्रेस नेता हैं, और मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद ही कांग्रेस छोड़ने की जानकारी दी है। अरुण हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी सेटबैक है क्योंकि आज ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी इम्फाल से, जहां मैं इस वक्त हूं, यहां से शुरू करने वाले। हालांकि यहां पर सूरज चमक रहा है, लेकिन दिल्ली में फॉग है, इसलिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से उनका विमान वहां से यहां आ नहीं पाया। लेकिन ऐसे में सवेरे जब खबर आई मिलिंद देवड़ा के पार्टी से इस्तीफा देने की, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को एक झटका लगा है और बड़ा धक्का लगा है। जयराम रमेश अभी यहाँ पर हैं, इसी जगह पर वो कुछ देर पहले हमसे मिले थे। उनका ये कहना था कि जो टाइमिंग है मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने की, वो दिखाता है कि ये फैसला प्रधानमंत्री के इशारे पर हुआ है, बीजेपी के इशारे पर हुआ है। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि मिलिंद देवड़ा आप बीजेपी के खेमे में चले गए हैं, उनके साथ हो गए, और उनके कहने पर ही वो जो शिवसेना का शिंदे कैंप है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी ये कह रही है कि लगातार उनसे बातचीत हो रही थी। वो जो चीज चाहते थे, दक्षिण मुंबई की सीट जो वो चाहते थे, जहां से उनको पार्टी उम्मीदवार बनाए, वो सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी ही नहीं। वो सीट शिवसेना उद्धव गुट के पास, अरविंद सावंत वहां से सिटिंग एमपी हैं, उनको हटा करके कैसे इनको टिकट दिया जा सकता है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यही रही है जब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिन जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया, जिनको आगे बढ़ाया पार्टी में, आप जितिन प्रसाद की बात करिए, आरपीएन सिंह की बात करिए, सुष्मिता देव की बात करिए, मिलिंद देवड़ा आज हैं, जिन जिन लोगों को उनके करीब माना गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात करिए, वो सब लोग धीरे धीरे पार्टी छोड़ के चले गए। और यही वजह है कि बीजेपी आज तंज कस रही है कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा से पहले अपने नेताओं को न्याय देना चाहिए। ये मौका जरूर बीजेपी को मिला है, और ऐसे समय में जो टाइमिंग है मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की, वो दिखाती है कि जाहिर सी बात है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जयराम रमेश सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर उन्होंने आज टाइमिंग चुनी है पार्टी छोड़ने की। बातचीत वो कर रहे थे, कल रात तक उनके संपर्क में थे, और आज पार्टी छोड़ने के बाद भी जयराम रमेश को उन्होंने एसएमएस किया हुआ है, जो कि उन्होंने हमें दिखाया। तो एक जो बातचीत चल रही थी कांग्रेस के और उनके बीच, वो परिणति तक नहीं पहुंच पाई। पार्टी उनको दक्षिण मुंबई की सीट ऑफर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस का कहना है कि वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं।